हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू झा क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक क्लास लेकर। और आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जैसा कि मैं आप सबसे वादा किया था कि एक अब जो सीरीज़ होने वाली है, काफ़ी सारी सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूं आप सबके लिए। उसमें से ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एंड दिस इज़ नथिंग बट द सीरीज़ ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत का सीरीज़ है ना। तो क्योंकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि चलो ठीक है, ये सब सेंटेंस बनाना भी सीख रहे हैं, वर्ड्स भी आ रहा है, वर्ब्स भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर में बात करते कैसे हैं, कि कैसे हम जो है अलग अलग सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करके फिर उसको बोलते समय यूज़ करें। तो है ना, यदि इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है तो ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि ये जो क्लास है यहाँ पे आपका सारा डाउट जो है दिमाग से हटने वाला है, बिकॉज दिस इज़ फॉर यू ऑल गाइज। ओके, तो बातचीत कैसे करें, आज हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे। कन्वर्सेशन डे 1 है ये, और काफ़ी सारी वीडियोस सीरीज़ में जो है होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। तो कन्वर्सेशन की जो फर्स्ट डे है, मैं आप लोगों को कंडीशन बता दूं क्या किस टॉपिक पे बात हो रही है। ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच में, और यहाँ पे जो है नॉर्मल बातचीत होगी, और कैसे किसी जगह पे इंग्लिश का कितना महत्व हो जाता है उस पे जो है फोकस है इस टॉपिक का। तो यहाँ पे उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कन्वर्सेशन डे 1 की। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड 1, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, यहाँ पे मैंने नेमिंग ए और बी से कर ली है। आप लोगों को बाद में नाम से पता चल जाएगा कि कौन ए कौन बी है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसे हो रहा है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखा है, दोनों ही मेंशन करूंगा मैं, ताकि आपको समझने में कोई डाउट ना हो कि ये सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहे हैं तो फिर हिंदी इसका क्या होता होगा। तो ये डाउट निकल जाएगा आप लोगों के लिए। फ्रेंड ए जो है फ्रेंड बी के पास आता है, और पहली बार मुलाकात हो रही है, तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो वो नॉर्मली क्या पूछेंगे, नॉर्मली पूछते हैं हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेलो मे आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़ ए। तो फिर बी का जवाब होगा बेशक क्यों नहीं, बेशक क्यों नहीं, मेरा नाम मितेश कुमार झा है। बेशक क्यों नहीं, मेरा नाम मितेश कुमार झा है, और आपका, उसी के साथ क्वेश्चन भी ऐड कर दिया, और आपका। तो इसी को इंग्लिश में क्या कहेगा, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, माय नेम इज मितेश कुमार झा एंड यू यहाँ पे योर, यदि आपका पूछना है तो योर कह दीजिए, एंड योर्स, और आपका साथ ही उसका भी आप पूछ रहे हैं तो एंड योर्स, माय नेम इज मितेश कुमार झा एंड योर्स। ओके, फिर ए का जवाब आता है हाँ मैं मुकेश हूँ, हाँ मैं मुकेश हूँ। अच्छा, आजकल आप क्या कर रहे हैं। हाँ मैं मुकेश हूँ, आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो इसी को इंग्लिश में क्या कहेगा वो, या आई एम मुकेश, या यहाँ पे या का सेंस जो है एक नॉर्मल एक्सप्रेसिव वे में है, जैसे आप बोलते बोलते ठीक है कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उस तरह से ये बोल रहा है। तो या आई एम मुकेश, मैं मुकेश हूँ। ओके, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, है ना। अब उससे पूछ दिया क्वेश्चन सामने मितेश से, जो आपका बी है उससे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो फिर बी कैसे जवाब देगा, कुछ नहीं बस बेकार बैठा हूँ, कुछ नहीं बस बेकार बैठा हूँ। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलेगा, नथिंग जस्ट सिटिंग आइडली, जस्ट सिटिंग आइडली, बेकार आइडली बैठा हूँ, ठीक है। तो इसके आगे चले, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको कि कैसे बातचीत हो रही है 1 by 1। ओके, नेक्स्ट जो है ए का जवाब होगा क्यों, कि आपके पास कोई काम नहीं है।
आप दिमाग में ये भी लेके चलिए कि देखिए किस तरह से सेंटेंस को कहाँ कहाँ से, कभी टेंस से लेके आ रहे हैं, कभी इंपरेटिव से, टेंस में भी कौन कौन से टेंस से लेके आ रहे हैं, और कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम करके। और चूंकि ये अभी तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बता रहा हूँ, तो बोलते समय ऐसा कुछ दिमाग में चलता है और बिल्कुल फ्लुएंटली बोलते जाते हैं आप, है ना। तो ए कहता है कि क्यों, क्या आपके पास कोई काम नहीं है? वाई डोंट यू हैव एनी वर्क? डोंट यू हैव एनी वर्क, क्वेश्चन है ये। तो फिर बी का जवाब होगा कि नहीं मेरे पास था, नहीं नहीं मेरे पास था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे कोई नहीं मिल रहा है। नहीं मेरे पास था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मुझे मिल रहा है। तो इसी को क्या कहेगा? नो आई हैड बट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स आई एम नॉट गेटिंग एनी। नो आई हैड बट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स आई एम नॉट गेटिंग एनी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने जितनी पढ़ाई करी है इंग्लिश में, हम लोग सिंपल फ्यूचर को ख़त्म कर लिए हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस तक तो है ही, थोड़ा बहुत एक दो सेंटेंस आगे भी जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि इन जितना अभी तक पढ़ाई की है उसी से लूँ, लेकिन कुछ एक दो सेंटेंस चूँकि बोलना है तो फिर बाहर जा सकता है। तो आप लोग अभी घबराइएगा नहीं, इस तरह के सेंटेंस आगे जितना बढ़ते जाएंगे तो आप फ्लुएंटली होते जाएंगे, ठीक है। नहीं मेरे पास था, लेकिन कुछ महीनों से मुझे कोई नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एनी। नो आई हैड बट आई एम नॉट गेटिंग एनी, ठीक है। फिर उसके बाद ए कहता है अच्छा कृपया मुझे बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई की है। कृपया मुझे बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई की है। ओके, तो यहाँ पे जो अच्छा है, आप थोड़ा सा सॉरो फील कर रहे हैं, दुखी हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे कह रहा है ओह प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। आपने कितनी पढ़ाई की है। देखिए हम हमेशा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, आप थोड़ा सेंस भी लेते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो सेंटेंस आपने कितनी पढ़ाई है वैसे करेंगे ट्रांसलेट तो थोड़ा अलग मीनिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें बोलना है कि ओह फिर उसके बाद प्लीज़ टेल मी व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, आपने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। कहने का सेंस ये है। फिर उसके बाद बी की तरफ चले। बी कह रहा है मैंने बीकॉम अकाउंटेंसी से की है। मैंने बीकॉम अकाउंटेंसी से की है। जिन्होंने जो कोई भी कॉमर्स फील्ड में है वो अकाउंटेंसी को ज़रूर जानते होंगे। तो आई हैव डन बीकॉम विद अकाउंटेंसी। आई हैव डन बीकॉम विद अकाउंटेंसी। इसके बाद ए का जवाब है ये बहुत अच्छा फैकल्टी है और इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। ये बहुत अच्छा फैकल्टी है और इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। तो इसी को वो क्या कहेगा? इट्स वेरी नाइस फैकल्टी। इट्स, आप बोलना चाहे वेरी नाइस को तो बहुत अच्छे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल फैकल्टी, या इट्स वेरी नाइस फैकल्टी एंड देर आर सो मेनी स्कोप इन दिस फील्ड। देर आर सो मेनी स्कोप इन दिस फील्ड। मैंने बहुत ही कॉमन सेंटेंस लेने की कोशिश करी है कि अभी चूंकि बिगिनर्स हम लोग हैं, स्टार्टिंग में हैं, इनिशियल फेज में हैं, तो ऐसे बड़े बड़े भारी भरकम सेंटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है ताकि समझ ही ना आए। नॉर्मल सेंटेंस, क्योंकि बोलना तो सर जी लैंग्वेज का काम है सामने वाले को समझाना अपनी बातों को, है ना। किसी को हम अपनी बातों से भ्रमित नहीं करना चाहते, है ना। वी नीड टू कन्विंस समवन, राइट। तो सेंटेंस जितना सिंपल हो दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी ईजी। तो इट्स वेरी नाइस फैकल्टी, बहुत अच्छा फैकल्टी है और इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। देर आर सो मेनी स्कोप इन दिस फील्ड। ये आपसे ए मतलब बी से कह रहा है ए। फिर बी कहेगा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अंग्रेजी में फ्लुएंसी की वजह से हटाया जाता हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अंग्रेजी में फ्लुएंसी की वजह से हटाया जाता हूँ। अकाउंटेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी में फ्लुएंसी की वजह से हटाया जाता है। तो इसी को वो क्या कहेगा कि I know, but I am rejected due to lack of fluency in English. Yeah, I know, but I am rejected due to lack of fluency in English. ठीक है, इसी से आप फिर कह रहा कि ए कह रहा है लेकिन अकाउंटेंसी की काम में अंग्रेजी बोलने का क्या काम है? लेकिन अकाउंटेंसी की काम में अंग्रेजी बोलने का क्या काम है?
तो इसी को क्या कहेगा, बट व्हाट इज वर्क ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बट व्हाट इज वर्क ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन अकाउंटेंसी वर्क, इन अकाउंटेंसी वर्क। समझ पा रहे हैं आप किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं। तो यदि आप फ्लुएंटली इस तरह से बातचीत कन्वर्सेशन की क्लास को अटेंड करते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, बट व्हाट इज वर्क ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन अकाउंटेंसी वर्क। ठीक है, ओके। फिर बी कहता है कि नहीं आप यहां गलत है मुकेश, नहीं आप यहां गलत है मुकेश, एम्प्लॉय को क्लाइंट से बात करनी होती है, एम्प्लॉय को क्लाइंट से बात करनी होती है और वे अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करते हैं, और वे अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करते हैं, इसीलिए कंपनी उन्हीं को लेती है जो अंग्रेजी में फ्लुएंट हो। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, 2-3 सेंटेंस को कनेक्ट करके जो है बोला जा रहा है यहाँ पे। तो एक साथ यदि आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली 2-3 सेंटेंस को ऐड करके बोलना होगा। नो, नहीं आप यहाँ गलत है मुकेश, नो यू आर रॉन्ग हियर मुकेश, मुकेश यू आर रॉन्ग हियर, ओके यू आर रॉन्ग हियर, एम्प्लॉय हैज़ टू डील विद क्लाइंट, एम्प्लॉय हैज़ टू डील विद क्लाइंट and they prefer to talk in English only, and they prefer to talk in English, और वे अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करते हैं, they prefer to talk in English, ठीक है, only। so इसीलिए कंपनी उन्हीं को हायर करती है जो इंग्लिश में फ्लुएंट है, धारा प्रवाह है, ठीक है। so कंपनी हायर those only who is fluent, who is fluent in English, company hire those only who is fluent in English, ठीक है। फिर भी कहता है ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, is it so, is it so, ऐसा है क्या। फिर ए कहेगा कि हाँ बिल्कुल, या it is, या it is, yes it is, yes it is। फिर बी कहता है कि आप YouTube पर झा क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, आप YouTube पर झा क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, why don't you join झा क्लासेस on YouTube, why don't you join झा क्लासेस on YouTube। समझ पा रहे हैं किस तरह से सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। अभी ये कन्वर्सेशन खत्म हुई नहीं है, कुछ और सेंटेंसेस लेने वाले हैं, ओके। और तो देखिए क्या हो सकता है, इसका एंड कैसा इंटरेस्टिंग होने वाला है। YouTube पे झा क्लासेस की बात हो रही है, तो यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन झा क्लासेस एंड improve your speaking English, speaking skills in English, right? Okay, so okay, तो फिर ए ने क्या कहा था कि आप YouTube पर झा क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, why don't you join झा क्लासेस on YouTube, ठीक है। तो फिर अभी पूछता है कि ये चैनल किस बारे में है, ये चैनल किस बारे में है, तो इसको कहेगा व्हाट इज दिस चैनल अबाउट, व्हाट इज दिस चैनल अबाउट, ठीक है। इसके आगे चले, वो ए कहता है कि वो स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं और क्लास 9-10 के लिए मैथ्स वो स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं और क्लास 9-10 के लिए मैथ्स। आप वहाँ अपना स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं, आप वहाँ अपना स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो इसी को वो कैसे बोलेगा कि ही टीचेज स्पोकन इंग्लिश एंड मैथ्स फॉर क्लास 9-10, मैथ्स फॉर क्लास 9-10, यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स देयर, यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स देयर, ओके। बी कहता है कि धन्यवाद मुकेश, मैं आज ही ज्वाइन करता हूँ और सब्सक्राइब भी करूँगा, धन्यवाद मुकेश, मैं आज ही ज्वाइन करता हूँ और सब्सक्राइब भी करूँगा। थैंक्स मुकेश, आई ज्वाइन टुडे ओनली एंड विल सब्सक्राइब एज वेल, ओके। इसके आगे चले, फिर ए कहता है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके, आप एंड में जब किसी से बात करने के बाद जाते हैं तो उनको धन्यवाद करिए, आप उनसे बात करके कैसा लगा बताइए। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं,
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग विद यू। इट वॉज ग्रेट या इट वॉज नाइस टॉकिंग विद यू। विल मीट अगेन। हम लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक है। फिर बी कहता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। तो कैसा लगा ये कन्वर्सेशन की क्लास? मुझे लगता है मैंने ये शुरुआत की है और मेरा ये प्रयास है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और मैंने कोशिश करी थी कि सेंटेंस को जहाँ तक कोशिश करूँ कि उतना उसके अंदर ही रखूँ जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। थोड़ा बहुत सेंटेंस आगे गया होगा तो डोंट वरी फॉर दैट, हम लोग आगे सीखते जाएंगे। विल मूव फॉरवर्ड। और ये सीरीज़ कंटिन्यू होने वाली है, काफ़ी वीडियोज इसके ऊपर आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स, पास्ट में कैसे बात करेंगे किसी फ्रेंड्स के या किसी भी टॉपिक पे, कहीं मार्केट में जाते हैं तो कैसे बात करेंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाए तो वहाँ पे क्या बोलें। तो ये सब जो है सेंटेंस मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ बी विद मी एंड डू सब्सक्राइब जहाँ क्लासेस to get more videos like this. Thank you. Bye bye. We'll meet again.